अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा याकूब। टुडे वो स्टडी EMDR थेरेपी, यानी कि आज हम स्टडी करेंगे कि EMDR थेरेपी क्या होती है। EMDR स्टैंड फॉर क्या होता है। EMDR थेरेपी को हम किसके ऊपर जो है, यानी कि कौन से क्लाइंट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। EMDR थेरेपी यानी कि आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी से कहा जाता है। आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी, यानी कि एक साइकोथेरेपी होती है डेट इज़ कंट्रोवर्शियल विद इन द साइकोलॉजिकल कम्युनिटी। इट वाज डिवाइस्ड बाय फ्रैंकाइन्स फैरो इन 1987 एंड ओरिजिनली डिज़ाइन टू एलिविएट द डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक मेमोरीज। यानी कि ये एक साइकोथेरेपी है और इसे बेसिकली जो है वो बनाया गया, ओरिजिनेट किया गया, डिज़ाइन किया गया है। जो एक डिस्ट्रेस सिचुएशन होती है या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, कोई ट्रॉमेटिक मेमोरीज होती हैं, जैसे कि PTSD, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इन क्लाइंट्स के ऊपर ये अप्लाई हो सकती है, इसलिए इसको जो है ये डिज़ाइन किया गया है। आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग थेरेपी इज़ अ मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट टेक्निक। ये एक मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की टेक्निक है। दिस मेथड इन्वॉल्व मूविंग योर आइज़ अ स्पेसिफिक वे, यानी अपनी आइज़ को स्पेसिफिक वे के अंदर जो है वो मूव करना है वाइल योर प्रोसेस ट्रॉमेटिक मेमोरी, जबकि ट्रॉमेटिक मेमोरी को जो है वो थॉट में लेके आना है। यानी कि हमारे थॉट्स के अंदर जो हमारा ट्रॉमेटिक इवेंट है, जो ट्रॉमेटिक मेमोरी है, वो हम जो है मेमोराइज़ कर रहे हों और उसके साथ हम अपनी स्पेसिफिक वे के अंदर जो है स्पेसिफिक साइड पे हम अपनी आइज़ की जो डायरेक्शन है उसे लेके जाएं। EMDR गोल इज़ टू हेल्प यू हील फ्राम ट्रामा और अदर डिस्ट्रेसिंग लाइफ एक्सपीरियंस। ये हेल्प आउट करती है क्लाइंट की कि लाइफ के अंदर जो डिस्ट्रेसिंग इवेंट गुजरे हुए हैं या कोई ट्रामा गुजरा हुआ है, उससे एक जो क्लाइंट है, जो एक इंडिविजुअल है, वो हील कर जाए। अब हम देखते हैं कि EMDR थेरेपी को हम किन क्लाइंट्स के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यूज़ फॉर PTSD, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अक्यूट स्ट्रेस और ट्रॉमेटिक रिलेटेड डिसऑर्डर, या फिर अगर किसी भी टाइप का कोई फोबिया हो तो उसको ट्रीट करने में ये हम यूज़ कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ EMDR, यानी अब हम स्टेजेस पढ़ते हैं कि EMDR थेरेपी की कौन सी स्टेजेस होती हैं। ये इसके टोटल 8 फेज़ होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है हिस्ट्री टेकिंग, फिर आ जाती है प्रिपरेशन, देन असेसमेंट, देन डिसेंसिटाइजेशन, इंस्टॉलेशन, बॉडी स्कैन, क्लेयर एंड री इवेल्यूएशन। अब हम इन सब स्टेप को जो है वो बारी बारी जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं। अब इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला स्टेप है वो आता है हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि हमारे पास जो एक क्लाइंट आया है, हमने उससे हिस्ट्री लेनी है कि उसके पास्ट के अंदर, जैसे कि मैंने पढ़ा कि एक ये PTSD के ऊपर जो है ये अप्लाई होता है, तो हमने उससे हिस्ट्री लेनी है तो उसकी लाइफ के अंदर जो है वो क्या ट्रॉमा गुजरा होता है, क्या ट्रॉमा गुजरा है, यानी वो अपना जो इवेंट है उससे रिलेटेड उसे क्या क्या याद है, वो हमने पहले उससे उसका ट्रॉमा पूछना है कि तुम्हारी लाइफ के अंदर क्या ट्रॉमेटिक इवेंट गुजरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने उनसे फर्दर क्वेश्चनिंग करनी है कि उसको उस जो इवेंट है, जो ट्रॉमेटिक इवेंट है, उसे उसके रिलेटेड जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो याद है और क्या उसे भूल चुके हैं, यानी क्या उसके जो है वो कॉन्शियस के अंदर है, यानी वो उस वक्त हमें बता रहा है, कितनी वो हमें बता रहा है। और फिर हमने और उससे क्वेश्चनिंग करनी है कि ताकि वो जो उसकी चीज़ें जो उसके सब कॉन्शियस के अंदर मौजूद हैं वो उन्हें भी हमें बताए। और वो किस तरह होगा कि जब हम उससे क्वेश्चनिंग करेंगे तो वो अपने माइंड के ऊपर थोड़ा ज़ोर देगा और वो याद करेगा कि क्या ऐसा उस इवेंट में हुआ था या नहीं था हुआ, और फिर वो हमें बताएगा। इस तरह जो है हम उसका जो ट्रॉमेटिक इवेंट है उससे रिलेटेड जो है हिस्ट्री कलेक्ट कर लेंगे। ये होता है एक EMDR थेरेपी का फर्स्ट स्टेप, यानी कि हिस्ट्री टेकिंग के डाटा कलेक्ट करना। देन सेकंड स्टेप आता है प्रिपरेशन, यानी कि क्लाइंट को हमने प्रिपेयर करना है। यानी सबसे पहले क्या हुआ है, उससे हिस्ट्री लेके देन उसे प्रिपेयर किया कि उसके ऊपर जो है वो फर्दर जो है वो ट्रीटमेंट अप्लाई कर सके। उसमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले उसका जो है उसकी मेंटल फंक्शनिंग जो है वो चेक की जाती है। MSE यानी कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन उसका किया जाता है। एग्जामिन करके वो एक प्रोसेस जो है वो रेडी किया जाता है कि क्या जो है वो एक जो प्रोग्राम है वो किस तरह से लेके चलना है, कि एक जो वो पर्सन है उसे कितना वो इवेंट याद है, वो उसे जो है वो उस सीन को याद करे, और क्या वो उसके बाद जो है ये स्टेप आता है
कि हमने जो हमारे पास जो क्लाइंट है उसको बताना होता है कि अब हम उस मूवमेंट पे पहुंच गए कि यानी अपनी फिंगर्स जो हैं एक डायरेक्शन में रखना, जो थेरेपिस्ट अपनी फिंगर्स की डायरेक्शन रखता है और फिर जो क्लाइंट होता है उसको कहता है कि वैसे ही यानी मेरी फिंगर्स की तरफ देखो, जिस तरफ मेरे हाथ की उंगलियां हैं वो रखता है और कहता है जिस तरफ मेरे हाथ की उंगलियां तुमने उस तरफ देखना है। जैसे जैसे वो फिंगर जो है वो मूव ऑन करेगा वैसे वैसे ही जो है वो क्लाइंट ने भी उसके साथ देखना होता है। ये 4 से 5 दफ़ा जो क्लाइंट है वो जो थेरेपिस्ट है उसके साथ इस तरह करता है। और इसके अलावा जो वो अपने हाथों को भी वो टैप टैप करता है ताकि वो खाली अगर वो उस वक्त अपने ट्रॉमेटिक इवेंट को याद करेगा, उसको वो अपनी थिंकिंग में लेके आएगा, याद करेगा, इमेजिन करेगा, तो वो उसके लिए एक अवर्सिव सीन होगा। और बट उसके साथ अगर उसको एक एक्टिविटी मिल रही है कि वो आई मूवमेंट कर रहा है, जिस तरफ हाथों की डायरेक्शन जो हो रही है वो साथ साथ देख रहा है और साथ अगर वो टैपिंग कर रहा है, तो उससे जो उसका एक ट्रॉमेटिक इवेंट है वो उसको बताने में जो है वो थोड़ी मुश्किल होगी। अगर हम उसे खाली मेमोराइज़ करवाते हैं तो वो उसके लिए जो है वो ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, इसलिए उसके साथ जो है वो टैप टैप और आई मूव जो है वो ज़्यादा वो करवाई जाती है और वो उसके लिए जो है वो बेनिफिशियल होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लाइंट हमारे पास आया और उसका एक कार का एक्सीडेंट हुआ है, तो हम उसे कहेंगे कि अपने नेगेटिव थॉट बताओ, यानी कि क्या क्या हुआ था उस पहले हिस्ट्री लेंगे कि उस वक्त कैसा इवेंट जो था वो हुआ था, क्या हुआ था, फिर उससे सारी क्वेश्चनिंग करेंगे, डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा। और जब उसे इवेंट इस तरह वो पूछ रहे होंगे, वो अपना ट्रॉमेटिक इवेंट बता रहा होगा और साथ जब वो ये बताएगा कि मेरे साथ लाइफ में जी पास्ट में ये हुआ था कि मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया था और अब मैं ख़ुद को नाअहल समझता हूँ कि मैं कभी ड्राइविंग नहीं कर सकता है, तो वो उससे उसका ट्रॉमेटिक इवेंट पूछ के साथ जो है फिर उसकी कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी कि क्या जितने भी लोग कार चलाते हैं उनका एक्सीडेंट होता है, या तुमने जब जब कार को ड्राइव किया हर दफ़ा तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। तो वो आगे से ये कहेगा कि नहीं मेरा हर दफ़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो फिर उसको ये कहा जाएगा कि हर दफ़ा नहीं, ये यानी कि ये इस तरह होना था और ये एक दफ़ा और ये हर दफ़ा नहीं हो सकता। अगर एहतियात की जाए तो नेक्स्ट टाइम जो है ये इवेंट जो है वो दोबारा मिस हैपनिंग नहीं हो सकती। यानी कि जो उसके नेगेटिव थाट्स हैं उनको पॉजिटिव थाट्स के अंदर जो है वो चेंज करना होता है। देन जो है ये उसका आज सबसे उसके प्रिपरेशन के बाद हमने उसकी असेसमेंट किया। असेसमेंट जैसे कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन उसका किया जाता है कि क्या उसके जो मेंटल स्टेटस है वो क्या है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी थेरेपी होती है जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के ऊपर या जो बाइपोलर डिसऑर्डर जिन्हें होता है उनके ऊपर अप्लाई करना ये बेनिफिशियल नहीं होता उनके लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है डिसेंसिटाइजेशन, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेके चलना है। यानी स्टेप बाय स्टेप उसे कहना है कि तुम सोचो कि क्या सिचुएशन थी और क्या क्या इवेंट हुआ, और उसके साथ साथ जो है वो प्रोसेसिंग भी चलती रहेगी कि वो इंडिविजुअल जो है वो अपनी जो थाट्स हैं उनके साथ साथ सोचने के साथ साथ वो टैपिंग करता रहे, और जिस तरह फिर हैंड्स की मूवमेंट हो रही है उस तरफ वो अपनी आई की डायरेक्शन भी करता रहे, ताकि ये उसके लिए जो है लेस स्ट्रेसफुल और बेनिफिशियल ये उसके लिए रहे। इसके बाद जो फर्दर स्टेप आता है वो होता है रीप्रोसेसिंग, या उसको इंस्टॉलेशन कहा जाता है। इंस्टॉलेशन होता है यानी कि उसके अंदर इंस्टॉल किया जा रहा है, उसके अंदर कोग्निटिव इंस्टॉलिंग की जा रही है, यानी कि जो उसकी नेगेटिव उसके थाट्स है उन्हें पॉजिटिव थाट के अंदर जो है वो चेंज किया गया है। उसके नेगेटिव थाट्स को निकाल के उसके अंदर पॉजिटिव थाट जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं कि क्या तुम हर दफ़ा जो एक्सीडेंट तुम्हारा हुआ है तो क्या तुम जब हर दफ़ा कार चलाते थे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता था, तो ऐसा नहीं था होता। अब ये बाय लेटरल स्टिमुलेशन इसके अंदर होती है EMDR थेरेपी के अंदर, यानी कि एट अ टाइम जो है एक तो वो थिंकिंग कर रहा होता है पर्सन और साथ जब वो अपना टैप कर रहा है, तो उस टैपिंग के साथ क्या होती है कि उसका जो लेफ़्ट एंड राइट हेमिस्फीयर जो होता है वो भी एक्टिव होता है और वो भी उसके साथ जो है वो वर्क कर रहा होता है। ये इसलिए भी बेनिफिशियल होती है कि इसके अंदर क्या होता है ये डुअल अटेंशन होती है, यानी कि दो तरफ़ा एक तो वो क्या कर रहा है कि अपनी वो चीज़ों को मेमोराइज़ कर रहा है, उसको वो निकाल रहा है, अपना ट्रॉमेटिक इवेंट बता रहा है, साथ साथ वो क्या कर रहा है कि जिस तरफ हाथों की डायरेक्शन हो रही है उस तरफ जो है वो अपनी आई की मूवमेंट भी कर रहा है, यानी कि डबल अटेंशन जो है उसके ऊपर भी जो है उसका वर्क हो रहा है, वो भी वो साथ साथ कर रहा होता है। और अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देख लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और वो जो है
पीटीएसडी से, यानी उसके पास के अंदर कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट गुजरा होता है और उसके बाद जो है वो कह रहा है कि मैं जो है अब ये काम नहीं दोबारा कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर उसे बिज़नेस के अंदर क्या है जी, बहुत बड़ा जो है वो उसे लॉस हो गया और वो कहता है कि मैं तो दोबारा से बिज़नेस ही रन नहीं कर सकता है, तो वो भी उसको जो है वो साथ साथ के किस तरह तुमने कितना पैसा जो है वो बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था और क्या उसके रिजल्ट्स आए थे, क्या वो जब तुमने इन्वेस्ट के साथ ही सारा पैसा तुम्हारा बर्बाद हो गया या वो थोड़े मंथ जो है वो तुम्हारा काम चला उसके बाद हुआ, कि तुम उससे हिस्ट्री सारी कलेक्ट करना, साथ साथ जो है उसे टैपिंग करवाना या आई मूवमेंट जो है उसको लेके चलना। इससे उसके जो हेमिस्फेयर है वो भी साथ एक्टिव रहें, वर्क करते रहें और ये ना हो कि वो जो पर्सन है वो अपने जो है वो ट्रॉमेटिक इवेंट के अंदर ही चला जाए, वो अपने हाल के अंदर कॉन्शियस के अंदर भी रहे, साथ साथ जो उसकी अटेंशन है वो हालिया सिचुएशन के ऊपर जो है वो भी वो फोकस कर रहा हो। अगर एक क्लाइंट हमारे पास आया और वो आके कह रहा है कि मेरे जो है वो किसी लव वन की डेथ हो गई है, उसका ये इस तरह का कोई ट्रॉमेटिक इवेंट गुजरा या वो कोई सक्सेसफुल सिचुएशन से गुजरा हुआ है, तो तब भी जो है उसे उसका सक्सेसफुल इवेंट जो है, जो उसका ट्रिगर पॉइंट होते हैं उसे पूछना होता है, क्वेश्चनिंग करनी होती है कि क्या जो है उसकी डेथ किस तरह हुई। फिर अब वो अपनी बीमारी बताएगा कि इस बीमारी के साथ हुई, तो ये कि क्या सिर्फ इसी पर्सन की इस बीमारी के साथ हुई, क्या उससे पहले जो है कोई, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि वो मेरे जो लव वन की डेथ हुई है वो कैंसर से हुई है, तो उसे फर्दर जो है वो उसे फैक्ट्स के ऊपर लाया जाता है कि क्या सिर्फ तुम्हारा ये लव वन जो है इसकी डेथ ही कैंसर से हुई। नहीं, वो कहेगा नहीं, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा लोगों की कैंसर से डेथ हो जाती है, ये एक मामूली बात है। तो फिर यही कि उसे फैक्ट्स के ऊपर जो है वो लाया जाता है कि ये हर एक के साथ, यानी और भी ज़्यादा जो इंडिविजुअल है उनके साथ होता है, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ। और इसके अलावा उसे फैक्ट्स के ऊपर लाया जाता है, यानी वो हकीकत की तरफ आए, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करे कि ये जो है हर एक के साथ होना ही है, किसी ने भी इस दुनिया में नहीं जो है वो एंड तक नहीं रहना, हर एक ने जाना है, ताकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। फिर अगर हम ये एग्जांपल ले लें कि अगर किसी का रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट रहे हैं और वो उसकी वजह से जो है वो उसके लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही है, तो वो उसके जो है वो ट्रिगरिंग पॉइंट को हम उसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चनिंग करके उसे हम जो है वो उसको उस ट्रॉमा से निकाल सकते हैं, को अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है वो वापस लौट आए। फॉर एग्जांपल एक जो पर्सन है वो हमारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ आया, वो आ कह रहा है कि मेरे साथ जो है वो एक पर्सन ने इस तरह जो है वो धोखा कर दिया है, तो मैं उस चीज़ से निकल नहीं पा रहा। तो फिर उससे इस तरह क्वेश्चनिंग की जाती है, यानी कि क्या हर एक इंसान जो है वो तुम्हारे साथ इस तरह ही करता है, यानी कि अगर उसके आगे से फर्दर जो है उसके ट्रस्ट इश्यूज बन गए हैं कि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, तो उसे इस तरह कि क्या हर इंसान ही तुम्हारे साथ इस तरह करता है, क्या तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे साथ इस तरह करती है। वो कहेगा नहीं कि इस पर्सन ने कहा है। फिर उसे उसकी जो है वो सेल्फ़ के ऊपर लेके जाना, उसको सेल्फ़ लव की तरफ लेके आना कि तुम अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंस दो, तुम क्यों एक पर्सन के लिए जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो स्टॉप करके बैठे हुए हो, जबकि वो जो नेक्स्ट जो इंडिविजुअल है वो ख़ुद तो अपनी लाइफ के अंदर मूव ऑन कर चुका हुआ है। इस तरह जो है वो उसकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करके जो है उसके जो नेगेटिव थाट्स हैं उनको पॉजिटिव थाट में चेंज करके जो एक क्लाइंट होता है उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है वो लेके आया जाता है। पीटीएसडी है जो है वो इन इंडिविजुअल के साथ होता है कि यानी कि या तो उनके साथ वो ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होता है या वो उस जगह पे मौजूद होते हैं और उन्होंने वैसा जो है वो ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होता देखा है। और उससे क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो दोबारा उसे रिपीट देखते हैं तो है उन्हें क्या होता है, फ्लैशबैक्स आते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंडिविजुअल ने अपना अगर कार एक्सीडेंट हुआ है या उसने एक कार एक्सीडेंट होता हुआ देखा जहाँ पे क्या था, लोग जो थे वो खून में लथपथ हो गए थे और बहुत बुरा वो एक्सीडेंट था। और उससे क्या होता है कि अगर वो कुछ दिनों बाद दोबारा जा रही है, कुछ अरसे बाद वो दोबारा रोड से जा रहा है, तो वहाँ से क्या होगा कि या उस रोड से वो दोबारा से कोई एक्सीडेंट होता हुआ देखता है और उसको वो सारी चीज़ें जो है वो याद आ जाती हैं कि मेरे साथ जो है वो इस तरह हुआ था और या मैंने किसी को इस तरह से देखा था। उसे इस तरह के फ्लैशबैक्स आते हैं या नाइटमेयर्स आते हैं कि अपने ट्रॉमेटिक इवेंट से रिलेटेड, तो उसकी जो है वो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो की जाती है। इसके अलावा अगर किसी के साथ सेक्सुअल असल्ट हुआ या रेप हुआ है या उसने किसी का होता हुआ देखा है और उसके बाद क्या होता है कि वो न्यूज़पेपर में अगर वो कोई देख रहा है या उसने दोबारा वो कोई ऐसी न्यूज़ देखी है या सुनी है
या उसने दोबारा से वो कोई कहीं पे पढ़ा है कि ऐसा हुआ है, तो उसको वो दोबारा से वैसे फ्लैशबैक्स आए कि इस तरह से हुआ था, उसे वो जो ट्रॉमेटिक इवेंट है वो याद आ जाए, या उसके साथ ख़ुद जो है वो इस तरह हुआ है पहले, या आगे वो किसी का सुनता है फिर बाद में, या दोबारा से अगर उसके साथ ऐसी सिचुएशन होने लगी है, तो ये एक जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, जिसके लिए जो क्लाइंट होता है वो थेरेपिस्ट के पास आते हैं और वो उनसे पहले सारी हिस्ट्री लेते हैं कि जो उसके ट्रॉमेटिक इवेंट है वो किस तरह से जो है वो हैपनिंग हुआ और क्या उसके अंदर जो है उन्हें मिस हैपनिंग का सामना करना पड़ा। उनकी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है कि कितना उनका माइंड जो है वो उस इवेंट के बाद जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है वो एडजस्ट करके चल पा रहे हैं। और उसके बाद जो है फर्दर उनकी जो है उनके सारा ट्रॉमेटिक इवेंट उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह से तुम्हारे साथ ये इवेंट जो है मिस हैपनिंग हुई थी, और इसलिए जो है वो साथ उसकी है जो है आई मूवमेंट करवाई जाती है ताकि वो अपने ही उसी पास्ट के अंदर ना चला जाए, वो उसी चीज़ों को के अंदर जाके जो है वो दोबारा से पेन को फील ना करे, वो एक्टिव जो है वो उस सिचुएशन के अंदर रहे, साथ साथ वो क्लाइंट जो है वो थेरेपिस्ट के साथ जो है वो या टैपिंग करे या उसके हैंड जिस तरफ जो है मूव कर रहे हैं वो साथ साथ क्लाइंट जो है वो उनकी तरफ देखे, ताकि वो हाल के अंदर रह के उसके लिए वो कम जो है वो पेनफुल मेमोराइज़ करना हो और वो अपनी मेमोरी बता सके। देन जो है उसकी कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है ताकि उसके जो नेगेटिविटी है या उसके नेगेटिव थाट या उसके साथ जो मिस हैपनिंग हो चुकी है उसको उसके लिए जो है उसको फैक्ट्स के ऊपर लाया जाए कि ये तुम्हारे साथ हर दफ़ा ही नहीं हुआ, या क्या तुम एक अकेले पर्सन हो कि तुम्हारे साथ ये हैपनिंग हुई है। तो उसको फैक्ट्स के ऊपर जो है वो फोकस करवा के उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है वो लेके आया जाता है। इंस्टॉलेशन यानी कि उसकी जो उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव थाट जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। देन उसकी बॉडी स्कैनिंग जो है वो टैपिंग जो है या जो आई की मूवमेंट है वो साथ चलती है। एंड देन जो है वो लास्ट पे उसका जो है वो री इवेल्युएशन की जाती है कि क्या उसका जो ये ट्रॉमेटिक इवेंट है वो उसके लिए लेस स्ट्रेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, या उसकी कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हो पाई है या नहीं हो पाई, वो अपना वो जो एक ट्रॉमेटिक इवेंट है वो उससे निकल पाया है या नहीं निकल पाया। Thank you for watching.